हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जितने मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि लास्ट पिछले 20 साल में मार्केट का रेट एंड उसका पी कहाँ पे स्टैंड करता था। पी आपको जैसे पता ही होगा, पी होता है कि एक अर्निंग के लिए हम कितने पैसे फालतू देने के लिए राजी हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन स्टॉक। जैसे यहाँ पे आप स्टॉक भी देख रहे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, LIC का। ये भी अराउंड चल रहा है आपका 11 के पी पे। 11 के पी पे मतलब कि अगर कंपनी ने 1 रुपए की अर्निंग करी है तो जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उस पर 11 फालतू प्राइस उसका पे कर रहे हैं। तो दैट्स हाउ द पी इज। एंड यही सेम हम इस वाले अब केस में पूरे मार्केट का पी हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पिंक लाइन है, दिस इज आर निफ्टी नंबर। ठीक है। तो सन 2006 में ये अप्रोक्सीमेटली 3000 पे चल रहा था। और अभी हम लेटेस्ट इसको देखें तो अभी ये 22,442 पे चल रहा है। एंड दिस इज द पीक जहाँ से ये पिछले 5 महीने से गिर रहा है 26,000 से। एंड दिस ग्रीन लाइन इज द पी। पी एक तरीके से हम वैल्यूएशन दे रहे हैं अपने मार्केट को कि जितनी उसकी अर्निंग थी उससे हम कितना ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस पर रिलाय करके उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा दे रहे हैं। वैल्यूएशन मार्केट के कॉन्फिडेंस से भी इंक्रीज होती है। ईयर 2006 की देखें तो मार्केट का जो पी था अप्रोक्सीमेटली 17 के आसपास चल रहा था। उससे पहले ये 13 के आसपास चल रहा था। ठीक है। एंड फिर अगर हम देखें ईयर 2008 जब आपका रिसेशन आया था तो उस टाइम पे जो हमारा निफ्टी था अप्रोक्सीमेटली 6000 के आसपास था। एंड हमारा जो पी था वो 28 के आसपास रिलाय कर रहा था। उस रिसेशन के बाद 6000 से 2600 के आसपास आया। मोर देन 50% ऑफ द करेक्शन हुई और हमारा पी जहाँ 28 था वहाँ पर 11 के आसपास आ गया। तो आप देखेंगे कि जो फंडामेंटली जो अर्निंग्स हैं वो इतनी डिक्रीज नहीं हुई जितना जो करेक्शन के टाइम पे पी डिक्रीज हो जाता है। आपको दोबारा उस मार्केट में ट्रस्ट आना शुरू होता है तो वो दोबारा इंक्रीज होता है पी। हम उस टाइम का वो जो एवरेज माने, जो सबसे नीचे जो हमारा पी जाता था एट द टाइम ऑफ रिसेशन वो अप्रोक्स 12 पे आया था, नहीं तो फिर ये आपका 16 से ऊपर ही हमारा पी रहा हमेशा। ठीक है। विद टाइम वी हैव बिल्ट मोर ट्रस्ट इनटू आवर इन्वेस्टर्स एंड हमारा पी यहाँ से ग्रो करते 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 फिर यहाँ पर 2020 में आपको कोविड के टाइम को याद ही होगा। आपको लगता है ये जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, पर अगर इसे हम याद करें तो इस अप्रोक्सीमेटली 5 साल हो गए। 2020 में मेजर मार्केट में कोविड की वजह से एक पैनिक आया था। तो जहां हमारा पी अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास जो रिलाय कर रहा था वो उस करेक्शन में अब आप देखेंगे एकदम से अर्निंग तो नहीं आपकी गिरी होगी ना। जहाँ जनवरी में पी 29 के आसपास चल रहा है और तुरंत कुछ ही दिन में एक विद इन 1 मंथ ये आपका पी 10 से डिक्रीज हो गया। वैल्यूएशन था वो डिक्रीज हुआ क्योंकि ये सारी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी थी, काम बिल्कुल बंद नहीं होता। तो आगे ये एक्सपेक्टेड था कि अर्निंग्स बिल्कुल नहीं आएंगी। तो उसी के बेसिस पे हमारी जो पी थी वो 28 से 18 के आसपास आ गई थी। ठीक है। एंड उसके बाद फिर एक रिकवरी आई, रिकवरी में बिल्कुल वी शेप ग्रोथ शो हुई। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट का पी 40 से भी ऊपर चला गया था। आपको समझना होगा जब किसी मार्केट की इतनी हाई वैल्यूएशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या था कि हर बंदा ग्रेडी हो चुका था, सब बहुत सारे न्यू प्लेयर्स मार्केट में आए थे। ठीक है। उन्होंने सबने इन्वेस्ट किया था तो मार्केट का पी 40 के भी ऊपर चला गया था। एंड एज यू कैन सी इन द ग्राफ एवरेज पी जो हमारा उस टाइम के आसपास था वो 28 29 30 के आसपास रहता था। और जो अगर ये पी एकदम 40 के आसपास गया तो ऑब्वियसली इसमें करेक्शन आना ही आना था। ठीक है। एंड उसके बाद से मार्केट में फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया एंड थोड़ा वो पी को करेक्ट किया। इस चार्ट के हिसाब से निफ्टी 26,000 के ऊपर था। वहां से जब हमने अभी करेक्शन देखा है उस टाइम हमारा पी 24 के आसपास चल रहा था एंड हमारा पी अभी 20 के नीचे चल रहा है। तो ये करेक्शन इसीलिए है क्योंकि मार्केट में जैसे आपने न्यूज़ देखी होंगी जीडीपी क्वार्टर ग्रोथ के नंबर 6% से नीचे आ रहे हैं, जहां वो पहले 8% के आसपास आ रहे थे। लेट्स चेक दी मार्केट नंबर्स एज वेल। जिनको भी थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स नॉलेज होगा तो जैसे कि आप हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बहुत इजीली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। जिसमें यहाँ पे ये आपका ये हेड हो गया आप एंड ये आपके शोल्डर्स हो गए। तो जैसे कि आपने इस चार्ट के बारे में पढ़ा होगा तो ये चार्ट एक डाउनवर्ड ट्रेंड चार्ट होता है।
तो इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको सेम ईजिली पता चल जाएगा। तो मार्केट हमारा ऑलरेडी 15 अप्रोक्सीमेटली 16% हमारा मार्केट गिर चुका है। एंड जब हमने रिकवरी शुरू करी थी, ये हमारा एक मेजर सपोर्ट था, जिसे इस प्राइस पॉइंट पे ही हमारा एज एन रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। एंड जो हमारा पहले रेजिस्टेंस होता है फिर बाद में हमारा वो सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इस सपोर्ट को तोड़कर मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली इतना ही पॉजिटिव रिटर्न दिखाया था विद इन मई टू सितंबर। एंड अभी मार्केट ने अपने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है, इससे नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो जो अब इसके बाद जो इसका नियरेस्ट जो सपोर्ट दिखता है वो ये लग रहा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसका नियरेस्ट सपोर्ट है वो ये दिख रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट, छोटा सपोर्ट यहाँ भी हमको इस नंबर पे दिखाई देता है। तो अभी हम यहाँ से देखें तो मार्केट और कितना गिरने का एक्सपेक्टेशन है। अभी अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास मार्केट यहाँ पर गिर सकता है इस नियरेस्ट सपोर्ट पे। एंड उसके बाद 5% और गिर सकता है। एंड अगर ये 21,000 का भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा तो उसके बाद आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट कि फिर उसके बाद मार्केट कहाँ जाके रुकेगा। तो अगर मार्केट इतना गिरता है तो उसी के साथ हमारा पी अप्रोक्सीमेटली 19 से भी नीचे चला जाएगा। एंड आई बिलीव ये एक सही करेक्शन होना चाहिए एंड इसके बाद शायद रिकवरी शुरू होनी चाहिए। एंड और भी मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे कि रुपी का डेप्रिसिएशन होना इन रिस्पेक्ट ऑफ यूएसडी, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं रुपी में और उनको लेके जाना यूज़ करना होता है यूएसडी डॉलर। एंड रुपी की वैल्यू जैसे जैसे गिर रही है तो उनकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। अगर हमारा मार्केट अच्छा भी परफॉर्म करता है लेकिन अगर रुपी गिरता रहता है तो भी उनकी रिटर्न जो है डिप्लीट हो रही है। दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट एज ऑफ नाउ। रुपी में जब तक फॉल दिखता रहेगा तो इसमें अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। बाकी ग्रोथ नंबर्स आर ऑल्सो द फैक्टर्स, बट जो सिर्फ टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। दीज आर द नंबर्स एंड फंडामेंटली जो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं आप रुपी का डेप्रिसिएशन, इंडियन जीडीपी में एक अच्छी ग्रोथ ना दिखना, जो नेक्स्ट क्वार्टर के जीडीपी के नंबर्स आएंगे उसके बाद हम देखेंगे हाउ मार्केट विल परफॉर्म। So that's all for this video. I hope you like this information.